not to destroy you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कल मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी I was talking to my daughter yesterday. और वो कुछ चीजों पे मुझे पूछ रही थी, मम्मा क्या आगे क्या कैसे। She was asking me about some things. मैंने उसको एक ही चीज बोली, I only told her one thing. प्रभु की इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरी हो। God's will be fulfilled in your life. तुम्हारी क्या मर्जी है What is your will? वो नहीं, Not it. प्रभु की जो मर्जी है But what is God's वो will तुम्हारे जीवन में पूरी हो। shall be fulfilled in your life. उसे बोला मैंने बोला ऐसे नहीं, बोलो प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में I पूरी हो। told her, say, let God's will be done in my life. मैंने उसे मुंह से बुलवाया, I told her to speak through her mouth. अपने मुंह से, सिर्फ मुंह करते नहीं, मुंह से बोलो प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। Not just the action, speak and say, let God's will be done in my life. हालेलुया। Hallelujah. जब हम ये बोलते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, When we say, Lord, let your will be done, तो इसका मतलब आप अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस कर रहे हो। it means you are sacrificing your will. समझ आ रही है आपको? जब आप कह रहे हो तेरी इच्छा पूरी हो, When you say, Lord, your will be done, तो आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को सरेंडर कर रहे you हो। are surrendering your will to the Lord. आप कह रहे हो मेरी नहीं तेरी इच्छा Lord, पूरी। not my, but your will be done. फिर आप नहीं रहते, It's not you then, आपके जीवन में परमेश्वर का प्लान होता but it है। is the Lord's plan in your life. हालेलुया। Hallelujah. आगे पढ़ेंगे इसे हम। We'll read further. मैं दाखलता हूँ I am the vine, और तुम डालियां हो। and you are the branches. यीशु कौन है? Who is दाखलता। Jesus? He is the vine. और तुम और डालियों को क्या करना है? हाँ, फल लेकर आना है। अगर कोई डाली फल लेकर नहीं आ रही तो प्रभु क्या करेगा? If a branch does not bring fruit, what will the नहीं Lord नहीं do? प्रभु तू ऐसा नहीं कर सकता। God, you cannot do this. बोल लिख रहा है, He's saying, I will do it. नहीं नहीं प्रभु ऐसा कभी नहीं कर सकता। God can never do this, I say. आपके सोचने से दुनिया नहीं चलती, By your thinking, the world does not move. प्रभु के वचन से दुनिया चलती है। By the word of the Lord, the world goes. परमेश्वर के वचन से पूरी सृष्टि बनाई गई है, Through the word, the whole world was made. है ना? मैं ये सोच रहा हूं तो ऐसा परमेश्वर नहीं है। I think about the Lord, and Lord is like this. परमेश्वर अपने वचन से है। God is through His word. आपको आगे क्या लिखा है? तुम डालियां हो। He says, you are the बोलो vine. प्रभु तू दाखलता है You say, God, और मैं तेरी डाली हूं। बोलो प्रभु तू दाखलता है, सच्ची दाखलता यीशु है और मैं उसकी एक डाली हूं। बोलो प्रभु मुझे काट और छांट लेकिन फलदार बना। प्रभु मैं वो डाली नहीं बनना चाहता जो काट डाली जाए, पर मैं चाहता हूं तू मेरी कटाई छटाई करे ताकि मैं और फलवंत हूं, यीशु के नाम से, आमीन। मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। I am the vine, you are the branches. जो मुझ में बना रहता है He who abides in me, और मैं उसमें। and I in him. अब कैसे? यीशु कहता है जो मुझ में बना रहता है। Whoever abides in me, says Jesus. अब मैं यीशु में कैसे बना रहता हूँ? How can I abide in Jesus? मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ। I am Christian, I am Christian. ऐसा कहने से By saying this, हम परमेश्वर में कैसे बने रहते हैं? how can we abide in the Lord? क्या केवल चर्च आने से? By only coming to the church? क्या केवल बाइबल पढ़ने से? By only reading the Bible? हाँ, हम कैसे बने रहते हैं? How do we abide in the Lord? जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। When we walk in the word of the Lord. जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, When we walk in the word. तब हम प्रभु में बने रहते हैं। That is what, when we abide in the Lord. और लिखा है अगर तुम मुझ में बने रहो। It is written, if you abide in me. मतलब मुझ में बने रहना मतलब केवल चर्च आना नहीं। Abide in me does not mean only coming to the church. प्रभु के वचन को हर समय याद करके उसके वचन के अनुसार अपने जीवन के सारे निर्णय लेने। Remembering the word and taking all the decisions of your life through His word. जो मुझ में बना रहता है Whoever abides in me, और मैं उसमें, and I in him. यीशु हम में कैसे बना रहेगा? How will Jesus abide in us? उसका वचन बना रहेगा। When His word abides. यीशु ने कहा
आदि में वचन था, वचन कौन है? यीशु है। Who और is the तुम्हारे word? अंदर अगर वचन बना हुआ है तो यीशु तुम में बना हुआ Who है। is the word? Jesus is the word, and when word is in you, Jesus abides in you. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है। And he brings much fruit. कौन बहुत फल फलता है? Who brings much fruit? जिसमें यीशु बना हुआ है, In whom there is Jesus abiding. जो यीशु में बना हुआ है, Who is abiding in Jesus? जो यीशु के वचन में बंधा हुआ Who है, is abiding in his word? जिसके अंदर वचन है, In whom there is the word. लिखा है वो बहुत फलता है। It says he'll bring fruit, much fruit. वो बहुत फलता है। Much fruit. क्या लिखा है यहाँ पे? वो फलता है नहीं लिखा, It is not written, it will be fruitful. वो बहुत फलता है। It is written, it brings much fruit. वो बहुत फलता है। Much fruit. वो बहुत फलता है। Much fruit. उसका वो सिर्फ फल फिर अपने लिए नहीं, वो फल पूरे संसार के लिए होते हैं। It is for the world, not only for him, वो बहुतों के लिए होता है। but for many. जब आप एक पेड़ लगाते हो और उसको काटते छांटते और फलदार हो जाता है, क्या आप खुद खाते हो सारा फल उसका? When you put up a tree, कितने लोग it उसका brings फल fruit. खाते हैं। So many people have of it. जिस व्यक्ति का जीवन प्रभु में बना है, Whose life is उसकी abiding in लाइफ the Lord. केवल अपने लिए कभी नहीं होगी। His life is never for him only. उसका जीवन बहुतों के लिए His होगा, life is for many. बहुतों की आशीष का कारण For होगा। many blessings. हालेलुया। Hallelujah. और यदि और कोई मुझ में बना ना रहे, If anybody does not abide in me, प्रभु में आ तो गए, अब प्रभु में चलना मुश्किल लग रहा है। we have come to the Lord, but now unable to walk और अब in his footsteps. ठीक है, हम कहने को मसीह है पर वचन को नहीं मानते, But we, for the name, we are अप- Christians, but not walking in the word. अपनी इच्छाएं पूरी कर We रहे are हैं, fulfilling our own will. अपनी मर्जी से चल रहे We हैं। are walking through our own will. प्रभु कहता है, God says, जो कोई मुझ में बना ना रहे he who does not abide in me, तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा so he will be thrown away और सूख जाता है, and it will dry up. और लोग उसे बटोर कर And people gather it आग में झोंक देते हैं and throw it into the और fire, वो जल जाती and है। it is burned. पूरी लाइफ खत्म। Whole life finished. समझ रहे हैं? सबसे पहले क्या लिखा है? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान, हाँ, डाली के समान फेंक दिया जाता है। कई बार देखा ना, कोई डाली जब टूट जाती है तो हम क्या करते हैं? लटकी रहती है, फलती नहीं है, सूखने लगती है पत्ते, तो हम उसको करते पकड़ के फेंक देते If हैं, the और है ना, branch और उसके dry बाद up, क्या we होता है? वो take it साइड away. में पड़ी पड़ी सूख जाती है, And it dries up. और फिर क्या होता है? कोई उसको बटोर कर आग में झोंक देता है, And somebody gathers it up and throws it into the उसकी fire. राख भी नहीं मिलती। We do not even have the ashes of it ये later. है जब एक व्यक्ति प्रभु से अलग होता है, This is when somebody is separated from the Lord. उसकी पूरी लाइफ सूख जाती है, His whole life dries up. और जो बना रहता है But whoever abides, वो बहुत फल लाता he है। brings much fruit. हालेलुया। Hallelujah. देखो, बने रहने का भी एक फल है और ना बने रहने का भी एक फल है। You see, abiding in the Lord, there is a fruit, and not abiding in the Lord, also there is a जो result. मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, Whoever abides in me brings much fruit. बहुत फलता है। Much fruit. और जो अलग हो जाता है, But whoever does not abide in me, बना रहना तो छोड़िए, वो जल जाता है, whoever is separated from the Lord, नामो is निशान burned. खत्म हो जाता है उस व्यक्ति There का। is nothing that remains of him. उसकी लाइफ से वो शांति, वो आनंद, सब कुछ खत्म हो That जाता है। peace, joy, everything is gone from his life. हालेलुया। Hallelujah. और आगे पढ़ेंगे, यदि तुम मुझ में बने रहो, If you abide in me, बने रहो, abide in me, और मेरा वचन तुम में बना रहे। and my words abide in you. मैंने क्या बोला था? कैसे बने रहेंगे? जब परमेश्वर का वचन तुम में बना रहेगा। तो जो चाहो मांगो, Ask whatever you wish, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। and it will be done for you. हालेलुया। Hallelujah. आज हम आगे वाला सारा वचन काट के सिर्फ ये लाइन उठा लेते हैं।
We cut the whole verse and only take this line. प्रभु आपने ऐसा बोला है, You said, Lord, this. लेकिन क्या बोला है? बोला है, You said, Lord, this. लेकिन क्या बोला है? What has the Lord said? यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे If my words abide in you, तो तू जो मांगेगा so then whatever you ask, वो तेरे लिए हो जाएगा। it shall be done for you. क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, When we remain in the Lord, उसका वचन हम में बना His रहता word है, remain in us, तो हमारे अपने प्लान नहीं होते, then there is no अपनी plan of इच्छाएं नहीं ours, होती, not our will. हम परमेश्वर की सोच से चलते हैं। We walk through His will. परमेश्वर हमें बनाता है God makes us, और हम फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, and then we fulfill His फिर plan. परमेश्वर में फलवंत करता And जाता है। Lord makes us fruitful. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? आज मैं प्रार्थना कर रही थी, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था आज ये वचन के लिए।